नासिर अब्बास साहब, महमूद खान जगजई साहब इस सारे में मौजूद थे जिन्होंने जाकर पिम्स में जाकर डॉक्टर से बात की थी या उनसे सुनी थी। राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौर साहब ने, आप ये कह रही हैं कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से मिलकर ये सारा कुछ किया और आपसे मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये कहाँ से बात निकली और इलाज कौन सा हुआ 3 दिन पहले। आप बताएं, कोई इमरान खान का इलाज हुआ है स्वाइप पेम्स के? तो उन्होंने कोई हमारी डिमांड तब भी यही थी और हम अब भी यही है। रिटर्न कोई आप उनकी जो रिपोर्ट चेक करें ना, उसमें कोई कमिटमेंट ही नहीं डॉक्टर साहब ने की हुई थी। अलीमा, पहली बात यह है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा है कि आपने पार्टी को रोक दिया है कि आपके जो फैमिली के मामलात हैं बशमूल इमरान खान के मेडिकल के मामलात, उसमें आप पार्टी कोई किसी किस्म का ना तो बयान देगी ना ही उस मामले में वो मुदाखलत करेगी। हमने कहा हमारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर जब हमने एक ही डिमांड रखी थी, पर आपने रोका नहीं है उन्हें। मैंने कहा है कि पहले समझाएंगे ये हुआ क्या और आइंदा आपकी इजाजत के बगैर वो किसी किस्म की ब्रीफिंग नहीं लेंगे, कोई राब्ता नहीं करेंगे। नहीं, हमें तो बता रहे थे, जिसके ऊपर ये मोहसिन नकवी बता रहे हैं कि जी हमारे साथ थे और इसकी किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि किस चीज़ में साथ थे। हमें पहले पार्टी ने भी नहीं बताया कि किस चीज़ में साथ थे। बात सारी है, हमने क्लियरली बताया था पार्टी को कि जी हमारी इस वक्त क्लियर डिमांड है, इंडिपेंडेंट जगह पे इमरान खान के पूरा मुआयना होना चाहिए। आप अगर बीमार होंगे, आप क्या चाहेंगे अपने लिए, आप क्या चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, आप क्या चाहेंगे अपनी वालदा के लिए, आप क्या चाहेंगे अपने बहन भाइयों के लिए? नहीं, पहले मेरी बात सुने। बिल्कुल सही। आप क्या चाहेंगे पहले मुझे वो बता दें। आप चाहेंगे कि पहले इसका पूरा मुआयना हो? एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप चाहेंगे कि अब मेरा पूरा अपने रिश्तेदार का या जिसकी आंख जाया जा रही हो, आप चाहेंगे कि पूरा मुआयना हो? जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेरी बहन कह रही हैं, जिन्होंने हमें गाइड किया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कि पूरा उनका इसके बैकग्राउंड में क्या है। मेरी बहन कह के थक गई हैं कि हमें पहले पूरा मुआयना करवाना है इमरान खान का, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है ताकि पता चले कि इसके पीछे क्या वजह हाथ है, क्या दूसरी आंख ना ज़ाया हो जाए। जब इतनी सीरियस चीज़ थी और हमने ये बता दी थी पार्टी को कि जी ये बड़ी सीरियस चीज़ है, आप इनकी पहले इन्वेस्टिगेशन करवानी है और हमारी ये डिमांड है। और उस पर मैंने 7-8 ट्वीट्स किए हैं। अब मैं कह रही हूँ कि जो बाकी हिस्सा था जेल में जाने का, वो तो हमें नहीं पता था ना कि ये हो रहा है। हमें आखिरी बात ये थी कि गारंटी है कि वहाँ जाएंगे। उसके बाद जो पीछे जेल का ये जो सारा कुछ सीन क्रिएट हुआ है, ये हमारे साथ शेयर नहीं हुआ, ये मैं आपको कह रही हूँ। इसका मतलब हमारे से जो डिसीजन लिया गया था उनकी हेल्थ के ऊपर, वो हमारे से छुपाया गया था। आइंदा के लिए कोई बात होएगी अगर किसी ने करनी है तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर पार्टी को मैं दे रही हूँ, आप जाएं इसके लिए लड़ें, क्योंकि वो वाला आपने मौका तो आपने सेटल कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि अब आप करवाएं जो हमारा डिमांड था, और वो था कि शिफा इंटरनेशनल इमरान खान जाएंगे। एक ही डिमांड है, उनका पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए वहाँ पे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की जिनको हम ट्रस्ट करते हैं ठहरे। और दूसरा उस्मा, इन डॉक्टरों के ऊपर आपको नहीं पता पीछे से फ़ोन कॉल्स जा रही हैं, इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है जो सरकारी डॉक्टर हैं। तो हमें सबको पता है कि लोगों के साथ ज्यादती हो सकती है, तो हम नहीं चाहते कि वो प्रेशर उन पे पड़े। हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर और हम मौजूद हों वो प्रेशर लेने के लिए। अलीमा, आप ये बात कह चुकी है। मेरा सवाल ये था बेसिकली कि आपने आइंदा के लिए एक SOP, जाहिर बात है आपने पार्टी को हम अज्यूम करते हैं, नहीं एक सेकंड, हम अज्यूम करते हैं ये सारों को पहले से पता है कि सेहत के ऊपर हमेशा से था कि फैमिली बात करेगी। ठीक है, मेरा सवाल सर ये सारों को पता है। क्या इमरान खान की सेहत के हवाले से आप जो हैं इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको बराह रास्त भी मुखातिब होंगी या पार्टी के जरिए मुखातिब होंगी? किस चीज़ पे? अगर आपने एहतजाज की कॉल देनी है या अडयाला जेल में बैठना है? हम चाह रहे हैं कि अब पार्टी कुछ करे और इमरान खान को चेकअप करवाए, क्योंकि उन्होंने वो दिन जो जेल में जाकर सारा कुछ रैप अप करवा दिया, जो हमने टीवी से हमें वो मोहसिन नकवी से पता चला कि गौर साहब भी जा रहे थे वहाँ। ठीक है, अच्छा वो दूसरा गौर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौर साहब ने हमें तो नहीं बताया।
ठीक, वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। मैडम अब हमने मोहसिन नकवी से सुनना है या इनसे सुनना है, ये पहले बता दें। ठीक है, बैरिस्टर सलमान साहब से मैंने सवाल किया था कि क्या वो मुतमईन हैं बतौर मुसन्नफ अदालती मामून रिपोर्ट के अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनकी रिपोर्ट के साथ इंसाफ किया है या नहीं? ये कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त। जी, आप मुतमईन हैं इनकी रिपोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? देखें, हम जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर हुई है उसके बाद हम सलमान सफदर साहब के साथ जब बैठे, याद रखिए 3 साल से ये इमरान खान के साथ बहुत करीबी, इन्होंने, उनके लॉयर हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वास्ता था। और जो चीज़ें, और लॉयर्स को मैं एक चीज़ हमने भी सीखी है पिछले थोड़े सालों में कि लॉयर्स की मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है। एक दफ़ा ये सुन लें, ये एक सेंटेंस वो रिपीट कर सकते हैं। और जो सलमान सफदर ने आके इमरान खान की बातें बताई, हम समझ सकते हैं, और हमारी तकलीफ़ शायद आप ना समझ सकें कि हम उस दिन से कितने परेशान हैं। तो आप पब्लिक क्यों नहीं कर रही? तो बताया तो है आपको। अच्छा, वो सब बातें होगी? कौन सी बातें? जो उन्होंने सारी कुछ जो है उन्होंने रिपोर्ट में डाली हुई है। रिपोर्ट में आप भी रिपोर्ट आप मुतमईन हैं रिपोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? उस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो ऑर्डर, क्या किस चीज़ पे, उसी को मुतमईन करने के लिए तो जल्द आज इमरान खान के केस लगवाने के लिए हाई कोर्ट में दोबारा तशरीफ लाए। पिछले 13 महीने हो गए सलमान सफदर, हम लोग कई घंटे आके यहाँ बैठे हैं कि केस लग जाए। और ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको ख़ास लाया गया था इसी मकसद के लिए कि इमरान खान के केस ना सुने जाएं, और आज चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हैं और उनको भी वो जो चीफ जस्टिस हैं वो कुर्सी से उठ के भाग जाते हैं। मैं भी एक दफ़ा खड़ी हुई थी तो चीफ जस्टिस ने जैसे ही वहाँ खड़े हुए हैं ना, तो दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस ही उठ के भाग गए। तो ये चीफ जस्टिस अगर भागने के लिए आए हैं, मैं उनको मशवरा दूंगी कि देखें, ये कुर्सी कोई बारात और ये गाड़ियों और चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये बड़ी ये मुक़द्दस एक जगह है जहाँ पे इस फोरम से अवाम को इंसाफ दिया जाता है। आप बाहर जाके देख लें, तारें इस तरह लगी हुई हैं, अंदर इस तरह जेल बनाकर अंदर बैठ गए हैं कि ये ऐसे अदालतें दुनिया में नहीं होती हैं। अदालतें खुली होती हैं, हर इंसान जा सकता है एक जज के सामने। तो अगर जज ही अंदर जाके दब के बैठ जाएगा तो इंसाफ कहाँ से मिलना है? लेकिन हम फिर भी इन्हीं दरवाज़ों पे आके खड़े होंगे क्या? और इससे ये नहीं हो रहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इससे ये हो रहा है कि इनकी ये ज़ाहिर हो रहे हैं। पहले जजेस के नाम नहीं आते थे किसी को, इस वक्त जज डोगर का नाम सबको आता है। ये सारे जजेस का निज़ाम जो है ना, ये जो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, ये सारों को नज़र आना चाहिए। इसलिए हम आ रहे हैं। हमारा जो मेन इशू है इमरान खान के लिहाज से, एक उनकी सेहत है और दूसरा उनके केसेस हैं जिनसे उनको रहाई मिल सकती है, वो हाई कोर्ट में इस वक्त लगे हुए हैं। और जो हम जो पिछले हफ्ते मोहसिन नकवी की मैं बात कर लूँ कि जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मोहसिन नकवी ने आके कहा कि पार्टी हमारे साथ है। किस चीज़ में? इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसला करने के लिए। बड़ा क्लियर हो जाए, ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। और आइंदा के लिए जो ये वाला फ़ैसला था, मैं इस पर 10 ट्वीट्स किए थे जो ये हमें बता रहे थे पार्टी की तरफ से। एक ही इंसान था, हुसैन अखुनज़ादा, जो इनकी तरफ से कम्युनिकेट कर रहा था। उसने मुझे ख़ास तौर पे कहा, मैंने जब पूछा ये अल-शिफा क्यों टीवी पे आ रहा है, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया कि हम बड़े क्लियर हैं कि हमें शिफा इंटरनेशनल आना। मैं आपको बताती हूँ क्यों हम कह रहे थे, क्योंकि हमें पीछे से पता चल रहा था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टरों के पास पहुँच चुके हैं, वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें पता चल गई थी और हम इसलिए चाह रहे थे हम ऐसी जगह पे इमरान खान का इलाज हो जहाँ ये रिपोर्ट डॉक्टर ना कर सकें, ये छुपा ना सकें, और इमरान खान का इंडिपेंडेंट हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में स्पेशलिस्ट इलाज करें और फैमिली प्रेजेंट हो। ये हमारी रिपीटेडली रिक्वायरमेंट थी। और मुझे कहा गया, ये हुसैन अखुनज़ादा ने कहा, मैंने कहा ये अल-शिफा आ रहा है, ये फिर से गलत आ रहा है, मैंने ट्वीट किया। उसने फिर कहा कि नहीं जी, ये उसके अल्फाज मैं रिपीट करती हूँ कि जी इनकी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, उसमें गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में जाएंगे और उनके डॉक्टर और फैमिली भी मौजूद होगी। थोड़ी देर के बाद तो हमने डॉक्टर उस्मा का नाम दे दिया हमारी फैमिली की तरफ से,
और डॉक्टर आसिम यूसुफ का दे दिया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा है कि बहनें तो कबूल ही नहीं हैं। हमने कहा चले बहनें नहीं कबूल हैं, ये कोई भी बहन नहीं जा सकती, तो डॉक्टर निशरा भरकी का ले लें। फिर पता चला वो भी कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ कबूल नहीं, और हम अभी तक समझ रहे हैं ये शिफा इंटरनेशनल के लिए हो रहा है। इसके बाद कम्युनिकेशन पार्टी की तरफ से कोई नहीं आई, ना हमें पता चला कि ये जेल के अंदर इन्होंने कोई फ़ैसला किया था। पार्टी ने फ़ैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। हमें कुछ नहीं पता चला जब तक आसिम यूसुफ से हमारी बात नहीं हुई है रात को। ना हमें बताया गया, ना हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये जो सारा जो प्रेशर था, आपको अच्छा भला पता है सुप्रीम